हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। लास्ट हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट यूनिट 4 का कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2, जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे, हृदय के बारे में जानेंगे, उसकी लोकेशन और पोजीशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि हमारे जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, किस पोजीशन में होता है, और जो हमारा हार्ट है उसका एक्चुअल में काम क्या होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा क्या होता है, एक ऐसा होलो मस्कुलर कोन शेप का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हमारा थोरैक्स कैविटी यानी कि जो हमारा दोनों फेफड़ों के बीच वाला जो हिस्सा होता है वहां पर लोकेटेड रहता है। तो एक प्यारी सी और सिंपल सी डेफिनेशन के साथ यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि हमारा जो हार्ट है वो हमारा एक होलो मस्कुलर और एक कौन शेप का स्ट्रक्चर होता है, शेप का एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए काम करता है। हमारा हार्ट जो कि 24 घंटे काम करता रहता है, 24/7, यानी कि हमारा हार्ट सबसे बिजी ऑर्गन होता है हमारे पूरे बॉडी में। तो हार्ट हमारा थोरैक्स कैविटी के बीच में लोकेटेड रहता है। थोरैक्स कैविटी हमारा बीच वाले हिस्से को बोलते हैं, जो कि दोनों लंग्स के बीच में हमारा स्टेरम बोन्स के पीछे होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया कि जो हमारा हार्ट की पोजीशन है वो आखिर होती कहाँ पे है। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे होती है। एग्जैक्ट पोजीशन की हम लोग कहाँ पे बात करेंगे, तो देखिए लोकेशन हमारा थोरैक्स कैविटी के बीच में होता है। थोरैक्स कैविटी में आपको पता ही चुका हूँ, जो हमारा स्टेरम बोन्स होती है, जो हमारे लंग्स के ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा पूरा लंग्स है, ये पूरा लंग्स है बच्चों, और लंग्स के बीच में एक स्टेरम बोन्स होती है हमारी कुछ इस टाइप की, और इस बोन्स के पीछे ही हमारा लोकेटेड होता है हमारा हार्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि जो दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट इन द मेटेस्ट्रियम। मेटेस्ट्रियम बोलते हैं जो हमारे स्टेरियम बोन्स होती है। स्टेरियम बोन्स हमारे दोनों लंग्स से जो बोन्स जुड़ी होती है, जो बीच वाली ये जो बोन है, आप फील कर सकते हो अपनी छाती पे हाथ रख के, ये दोनों तरफ हमारे लंग्स हो गए, हमारे रिब्स हो गए, और रिब्स जिस बोन से जुड़ी हुई होती है, ये बीच वाली जो हड्डी होती है इसको बोला जाता है मीडियास्ट्रियम या फिर स्टेरम। क्लियर है इतनी बात। वेरी गुड। अब हम लोग बताते हैं पोस्टेरियर टू द स्ट्रीम। पोस्टेरियर स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो हमारा स्टेरियम हड्डी होती है उसके पीछे प्रेजेंट होता है। सुपीरियर टू द डायाफ्राम। जो हमारा डायाफ्राम है, डायाफ्राम हमारे लंग्स के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, उसके सुपीरियर पे प्रेजेंट होता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हार्ट आप लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़कर जान सकते हो, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अबाउट 2/3 ऑफ द हार्ट लाई ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि इसका 2 से 3 हिस्सा हमारे लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। एकदम मिडिल में हमारा हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। हमारा जो हार्ट है, जो ये हमारे लंग्स के बीच वाली स्टेरियम बोन्स हो गई, और ये हमारे दोनों लंग्स हो गए। यहाँ पे आप रिब्स देखोगे, इस तरीके की रिब्स होती है, और आपका डायाफ्राम कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे डायाफ्राम के ऊपर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और जो ये हार्ट है, 2 से 3 हिस्सा हमारा लेफ्ट साइड यानी कि इस साइड झुका हुआ होता है। क्लियर है इतनी बात। क्लियर हुआ। वेरी गुड। तो हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझ में आई। वेरी गुड। अब हम इसकी बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है रिलेशन टू द हार्ट, यानी कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट के चारों ओर कौन कौन से ऑर्गन और कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होता है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे हृदय के आसपास वाला हिस्सा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आप लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो आप लोगों को बॉडी के हर एक हिस्से के बारे में पता होना चाहिए, हमारे बॉडी में किस हिस्से में कौन सा ऑर्गन और कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। तो हमारे हार्ट के चारों तरफ क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे हार्ट के चारों तरफ आप लोग देखोगे एक एंटीरियर यानी कि फ्रंट स्टेरम बोन होती है, बिल्कुल होती है। आप लोग जब हार्ट का या फिर लंग्स का स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो सबसे पहले आपको रिब्स और लंग्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि रिब्स और लंग्स यानी कि जो हमारे लिप्स, ये लंग्स की जो हड्डियां होती है चारों तरफ, कुछ इस तरीके से आप लोगों को जाल टाइप का, पिंजरा टाइप का आप लोगों को दिखेगा, और ये जो हड्डियां होती है इसको रिब्स बोला जाता है। और ये रिब्स जिस हड्डी से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जिस हड्डी से जुड़ी हुई होती है वो स्टेरम होता है। ये क्या है, ये स्टेरम होता है, और यहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। तो ये जो हार्ट है, हार्ट
हमारा कहाँ पे होता है, हार्ट के ऊपर हमारी कौन सी हड्डी प्रेजेंट होती है, स्टेरम। क्लियर है, बात आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद पोस्टेरियर, पोस्टेरियर का मतलब होता है बैक साइड, और बैक साइड में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ईसोफेगस वर्टिबल कॉलम, यानी कि हमारी एक आहार नली, ईसोफेगस आप लोग देखोगे इस हार्ट के पीछे से, यानी कि जो हमारे गले से जो एक आहार नली निकलते हुए डायरेक्ट पेट में जा रही है, वो आहार नली यानी कि ईसोफेगस हमारे हार्ट के पीछे होता है। ये जो हार्ट देख रहे हो, इसके पीछे से इस तरीके से हमारा ये जो ईसोफेगस जा रही है, ये डायरेक्ट हमारे स्टोमक में जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है, बिल्कुल हो गई है सर। अब इसके बाद हम लोग इसके आसपास के और क्या क्या चीज़ें होती है, एक सुपीरियर यानी कि जो हमारी बोन्स है, बोन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज और एसवीसी, यानी कि जो हमारी ओर्टा है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट पंप करके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ओर्टा हमारे प्रेजेंट होता है हार्ट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया, और आपको आर्टरीज के बारे में समझ में आया और ओर्टा के बारे में समझ में आया। आर्टरीज और ओर्टा हमारे हार्ट में ही प्रेजेंट होता है, और इससे सारे जितने भी वेन्स है, जितनी भी नर्व्स है, ये लिंक्ड रहती है, जहाँ से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर से और इसकी पिक्चर से मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको और आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट का शेप कैसा होता है, कॉनिकल शेप होता है, एक कोन जैसा आप लोग शेप देखोगे, ये हमारा कॉनिकल शेप का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है बच्चा, ये हमारा कॉनिकल शेप का एक स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप का एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है, आप लोग देखोगे। वेरी गुड, इसकी शेप आपके बारे में पता चला। साइज आपको पता चला कि ये जो हमारा साइज है ये कैसा होता है बच्चा, ये हमारा क्लॉज फिस्ट होता है, और इसका जो वेट है ये 250 to 300 ग्राम, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, ये 300 ग्राम तक का हो सकता है। एक ये वेरी करता है कि इसकी बॉडी में कोई बॉडी से फिजिकल बॉडी से वो वेरी करता है कि 250 ग्राम और 300 ग्राम तक यहाँ पे मैक्सिमम वेट हमारे हार्ट का होता है। इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। हार्ट की लेंथ और विड्थ की बात करें, यानी कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई की बात करें, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हमारा हार्ट लंबा होता है, यानी कि कितना बड़ा ऑर्गन होता है ये, 12 सेंटीमीटर का ये हार्ट होता है, और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, यानी कि ये जो चौड़ाई देख रहे हो, इसकी चौड़ाई सिर्फ 9 सेंटीमीटर है हमारे हार्ट की। क्लियर है इतनी बात। और ये वेरी करता है आपकी फिजिकल बॉडी कैसी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, फिजिकल ग्रोथ कैसी है, उससे आपके हार्ट की शेप, हार्ट का वेट, हार्ट का साइज, उसकी लेंथ और विड्थ, ये सारा कुछ वेरी करता है आपकी फिजिकल ग्रोथ के ऊपर। क्लियर है, वेरी गुड। एक हेल्दी व्यक्ति का हार्ट का साइज, वेट, लेंथ यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए हार्ट के बारे में तो आप इसको लिखकर जरूर आइएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे चैम्बर है, देखिए हार्ट के बारे में इतनी बात तो पता चल गई कि हार्ट के आसपास कौन कौन से पार्ट होते हैं, हार्ट का साइज क्या होता है, हमारा हृदय कितना बड़ा कितना चौड़ा होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हार्ट है, ये जो दिल है, इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, अंदर का लेआउट कैसा होता है आपके हार्ट का। अगर आप लोग एक्चुअल में हार्ट को लेकर उसको काट कर देखोगे तो आपको दिखेगा हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। उन चैम्बर का क्या क्या काम है, एक होता है राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम यानी कि सीधे हाथ पे जो चैम्बर होता है उसे राइट आर्ट्रियम बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है बच्चा सेकंड वाला जो पार्ट है वो राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आप लोगों को नाम पता होने चाहिए। 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर होते हैं आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। पहला राइट आर्ट्रियम होता है, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और चौथा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चैम्बर यानी कि जो देखिए ये चैम्बर आप लोग देख रहे हो, एक चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और ये चौथा चैम्बर। ये जो चैम्बर आप लोग देख रहे हो, इस चैम्बर के अंदर जो आप ब्लड आते हैं, ये कौन कौन से ब्लड आते हैं, इनका काम क्या है। देखिए जो आपका राइट आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम यानी कि जो सीधे हाथ पे जो वाला चैम्बर है, ये वाला जो चैम्बर आप लोग देख रहे हो, इस चैम्बर में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि जो बॉडी से रिसीव किया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, उस ब्लड को आपका हार्ट रिसीव करता है राइट आर्ट्रियम में। कौन से हिस्से में, जो आपके सीधे हाथ पे जो चैम्बर होता है दिल के।
क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद आपका राइट वेंट्रिकल होता है, यानी कि सीधे हाथ पे जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जो कि हमारा सेकंड ब्लड टू लंग्स, जो कि हमारे कहां से, हमारे लंग्स से लिया जाता है डीऑक्सीजनेटेड। एक बॉडी से, पूरी बॉडी से हमारा जो ब्लड आ रहा है ट्रांसपोर्ट होते हुए, जो पूरी बॉडी से हमारा ब्लड रिसीव किया जा रहा है हार्ट के द्वारा, वो हमारा राइट ऑट्रियम में आता है। और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड लंग्स से, हमारे जो ये छाती है, हमारे जो ये फेफड़े हैं, इनसे जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रहा है, वेरी गुड। वहीं पर लेफ्ट ऑट्रियम यानी कि उल्टे हाथ पे जो दिल का चैम्बर है, उस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। हमारे दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी के अंदर जाता है। और वहीं पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फेफड़ों में जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो ये शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड इन चारों चैम्बर में इसी तरीके से घूमता रहता है और आपकी बॉडी आपके फेफड़ों में भेजता रहता है। और यही काम आपका जो हार्ट है 24 घंटे करता रहता है। क्लियर है इतनी बात, वेरी गुड। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन आपके मन में बन रहा है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तो हार्ट के बारे में पता चला, 4 चैम्बर होते हैं। अगर आप हार्ट को ओपन करके देखोगे तो 4 उसके अंदर चैम्बर दिखेंगे। और उस चैम्बर कौन कौन से नाम मैंने आपको बताए, राइट आट्रियम और आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं। और चारों का काम भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। राइट आट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपकी बॉडी से हार्ट में, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके लंग्स से दिल पे, हृदय में। वहीं पे लेफ्ट ऑट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां पे आप लोगों के लंग्स से, यानी कि जो आपकी छाती है, जो आपके फेफड़े हैं, वहां से शुद्ध ब्लड है ना, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है बच्चा, भेजा जाता है। ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, वहां से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को, शुद्ध ब्लड को भेजा जाता है। ठीक है, गुड। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ब्लड फ्लो थ्रू चैम्बर, यानी कि किस तरीके से ये पूरा एक साइकिल चलता है, और इस साइकिल को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो बॉडी है, बॉडी क्या करती है, वेना कावा, वेना कावा से राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देख लीजिए यहाँ पे DO2 लिख दे रहा हूं मैं। DO2 का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ये अशुद्ध ब्लड होता है। अशुद्ध समझ रहे हो ना, ये साफ ब्लड नहीं है, ये शुद्ध ब्लड नहीं है, ये बॉडी से हार्ट में आ रहा है साफ होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है। फिर आपका ट्राइकोस्पिड वॉल्व के थ्रू, ट्राइकोस्पिड वॉल्व मतलब कि जो चैम्बर के आगे जो वॉल लगे होते हैं, ये वॉल का काम होता है जो एक बार ब्लड आ गया चैम्बर में उसको फिर से उल्टा ना जाने देना, ये वॉल होते हैं। तो ये ट्राइकोस्पिड वॉल्व के थ्रू अंदर आता है राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वॉल्व वहां पे लगी होती है लंग्स के से। ठीक है, लंग्स से क्या होता है, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, लंग से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। हार्ट के अंदर कौन से चैम्बर में आ रहा है, राइट वेंट्रिकल पे। क्लियर है। अब उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, एक मिट्रल वॉल लगी होती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट चैम्बर में एक वॉल लगी होती है, उस वॉल का नाम होता है हमारा मिट्रल वॉल। ठीक है, गुड। यहाँ पे हार्ट की एक स्ट्रक्चर अगर मैं रफ बनाऊं, एक इस तरीके से 4 चैम्बर, ठीक है, ये 4 चैम्बर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, राइट आर्ट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। और ये जो यहाँ पे जो वॉल लगी होती है, इन वॉल के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके बीच में जो ये क्रॉस करने के लिए वॉल लगी होती है, यहाँ पे वॉल लगी होती है। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में जो वॉल है, ये वाली वॉल का नाम क्या बताया मैंने, मिट्रल। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिट्रल। ठीक है, ये मिट्रल वॉल है। कुछ भी कंफ्यूजन डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है, तो आप लोग लिखना और अपना पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल में मैंने आपको बताया कि आर्टिक वॉल्व जो यहां पे लगी होती है,
ये वाली, इसके अंदर हमारा ओर्टा के थ्रू, ये हमारा ओर्टा है सबसे बड़ी धमनी, इस ओर्टा से पूरे बॉडी में, यानी कि पूरे बॉडी में क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है इतनी बात, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेयर ऑफ हार्ट्स की। देखिए आप लोगों को हार्ट के आसपास के पार्ट के बारे में पता चला, हार्ट के साइज शेप लेंथ के बारे में पता चला, आपको हार्ट के अंदर के लेआउट के बारे में पता चला कि 4 चैम्बर होते हैं, चारों के नाम और उनके काम, सारा चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपकी हार्ट की लेयर है, ये जो लेयर देख रहे हो ना, हार्ट की लेयर, ये जो पूरा हार्ट है, हार्ट की जो लेयर होती है अंदर से, वो कितनी लेयर होती है और उन लेयर के क्या क्या नाम है, आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। उन लेयर के नाम से आपको हार्ट के बारे में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोगों को हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे पेरिकार्डियम फर्दर डिवाइड इनटू, यहाँ पे आप लोगों को पहले यहाँ से बताता हूँ क्योंकि ये हमारी लास्ट वाली लेयर है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कौन सी लेयर होती है, हमारे जो हार्ट है जहाँ पे चैम्बर है उस वाले हिस्से को देखिएगा। तो पेरिकार्डियम हमारी यहाँ पे मिडिल वाली होती है और उसके बाद हमारा मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम एंडोकार्डियम हमारे जो चैम्बर के पास वाली जो लेयर होती है। देखिए जो हमारा एंडोकार्डियम है वो हमारे चैम्बर की लेयर होती है सबसे फर्स्ट वाली, फिर हमारी मायोकार्डियम होती है उस जो चैम्बर से जो आप लेयर को उठाओगे, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने यहाँ पे छोटा सा एक हिस्सा यहाँ पे जूम किया। जूम करने के बाद हमें पता चला कि जो हमारी लेयर्स है वो कुछ फर्दर डिवाइड हो रखी है। तो सबसे पहली वाली अगर लेयर की बात करेंगे तो वो एंडोकार्डियम होती है जो अंदर की तरफ होती है हार्ट के। उसके बाद हमारी मायोकार्डियम लेयर आती है और फिर हमारी पेरिकार्डियल कैविटीज आती है और पेरिकार्डियल फर्दर हमारी डिवाइड रहती है यहाँ पे। तो देख सकते हैं एक फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, एक सीरियस पेरिकार्डियम होता है। तो सिंपली आप लोग ये नाम याद रखिएगा, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ लेयर के नाम बताने हैं और कितने लेयर होती है ये बताना है। कितनी लेयर होती है, मेनली 3 लेयर होती है। फर्दर जो हमारी पेरिकार्डियम है वो आगे डिवाइड होती है हमारी कितनी लेयर्स में, यहाँ पे 2 लेयर्स में। कौन कौन सी हमारी, एक तो होता है फिब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा होता है हमारा सीरियस पेरिकार्डियम। सीरियस पेरिकार्डियम जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकते हो कि जो हमारा सीरियस पेरिकार्डियम है वो हमारा पार्शियल लेयर और विसेरियल लेयर में डिवाइड रहता है। तो ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। जो हमारे हार्ट की लेयर है कितने लेयर में हमारी डिवाइड है, 3 लेयर में। कौन कौन सी, एपिकार्डियम, फिर आता है एंडोकार्डियम, सेकंड आता है मायोकार्डियम और थर्ड आता है हमारा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम फर्दर हमारी 2 लेयर में डिवाइड होती है। पेरिकार्डियम कौन कौन सी लेयर में, 2 लेयर में। नंबर 1 हमारा आता है फिब्रस पेरिकार्डियम और सेकंड आता है हमारा सीरियस पेरिकार्डियम। तो ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ हार्ट वॉल्व के बारे में। वॉल्व जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्व हमारे चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि जो हमारा ब्लड है वो आपस में एक दूसरे के चैम्बर में उल्टा ना जा सके। वॉल्व यानी कि एक इस तरीके का बैरियर जो कि एक बार भेजा गया ब्लड को उल्टा ना रिसीव कर सके। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा बैरियर है जो कि एक बार जो रास्ते पे चला गया वो उल्टा उस ब्लड को रिटर्न ना भेज सके। इसीलिए वॉल्व वहां पे लगे होते हैं चैम्बर में और ये वॉल्व हमारे कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये हमारे चैम्बर के ऊपर वॉल्व लगे रहते हैं। अगर एक बार ब्लड इस चैम्बर के अंदर चला गया तो रिटर्न वो ब्लड उल्टा नहीं आएगा क्योंकि इसमें वॉल्व लगे हैं। ये वॉल्व कौन कौन से है बच्चा, देखिए वॉल्व के नाम कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे। हार्ट वॉल्व रेगुलेट द वन वे फ्लो, यानी कि हमारे वन वे फ्लो को रेगुलेट करता है, चलाता है। एक बार जो फ्लो चल गया उल्टा रिटर्न या फिर उसको रिसीव नहीं करेगा। इतनी बात वॉल्व का काम आप लोगों को समझ में आया, ग्रेट। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 वॉल्व होते हैं चारों चैम्बर में। पहला आता है हमारा ट्राइक्यूस्पिड, फिर आता है मिट्रल और फिर आता है पल्मोनरी और फिर होता है ऑर्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चारों के नाम आप लोगों को दिख जाएंगे। 4 वॉल होते हैं, याद रखिएगा हमारे हार्ट में 4 चैम्बर और 4 वॉल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारे यहाँ पे ट्राइक्यूस्पिड
जो हमारा वोल्व है ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा राइट साइड होता है, यानी कि राइट ऑट्रियम में होता है। और राइट वेंट्रिकल में आप लोग देखोगे यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में कौन कौन से होते हैं, हमारा एक ऑर्टिक वोल्व होता है और पल्मोनरी वोल्व देखोगे आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग बिस्क्विड या फिर मिट्रल वोल्व इसको बोला जाता है, जो हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में होता है। ठीक है, ये चार अलग अलग चैम्बर के चार अलग अलग वोल्व है और ये वोल्व क्या करता है, ये रेगुलेट करता है वन वे फ्लो को। क्या करता है, वन वे फ्लो को रेगुलेट करता है, ब्लड एक फ्लो में चलता है, रिटर्न ब्लड वहां पे नहीं आता। क्लियर है, ग्रेट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने वोल्व डिसऑर्डर की। अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर हमारे वोल्व में कोई प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर हो जाता है, वो डिसऑर्डर हमारा जेनेटिकली भी हो सकता है या फिर हमारे डेली लाइफ स्टाइल के कारण भी हो सकता है। तो वो कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है हमारा स्टेनोसिस, यानी कि इसके अंदर हमारा जो वोल्व है वो बहुत नैरो हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रॉपर उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता, चल नहीं पाता, ब्लॉकेज हो जाता है, बहुत ही छोटा उसका मुंह हो जाता है। ठीक है, ये जेनेटिकली भी हो सकता है क्योंकि डिसऑर्डर हमें बेसिकली जेनेटिक से ही होता है। ठीक है, गुड। अब बात करते हैं रेगुर्गिएशन की। रेगुर्गिएशन क्या होता है, हमारा जो बैकफ्लो है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो बैकफ्लो करने लगता है, जो हमारा वोल्व है प्रॉपर तरीके से हमारे ब्लड को रोक नहीं पाता, उसको बैरिएट नहीं कर पाता, तो इसीलिए ब्लड फिर से रिटर्न आ जाता है। ये हमारे डिसऑर्डर्स बता रहा हूं। अगर प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स का मतलब होता है जो हमारे वोल्व है वो लूज हो जाते हैं, लूज होने की वजह से हमारा जो ब्लड का रोकने का जो वन फ्लो है, यानी कि जो हमारा वन वे फ्लो है वो नहीं हो पाता। वन वे फ्लो नहीं होने की वजह से जो हमारा ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर इस आपस में चारों चैम्बर के ब्लड मिक्स हो जाएंगे और फिर हमारा ब्लड अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेटेड और डिसऑक्सीजनेटेड को फिल्टर नहीं कर पाएगा और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये सारे डिसीज या फिर ये डिसऑर्डर्स किसी हार्ट में हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। कोरोनरी आर्टरीज जो कि हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, मैंने जब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था उसमें मैंने आर्टरीज की बात की थी। आर्टरीज वह चीज जहां पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये हमारा कोरोनरी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है हमारे हार्ट को। देखिए मैंने आपको बताया था जो हमारी ओर्टा है, जो हमारी आर्टरीज है, ये आर्टरीज हमारे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है। लेकिन हमारे हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उस हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उस हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए जीवित रहने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। तो हमारे हार्ट को जो ब्लड पहुंचाता है वो है कोरोनरी आर्टरीज, और ये कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी कि ये पूरा हार्ट का हमारा स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो आप लोग रेड रेड कलर की जो आर्टरीज देख रहे हो यही है हमारी कोरोनरी आर्टरीज। इसी ब्लड से, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसी से हमारा हार्ट हेल्दी रहता है और प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है। इसमें अंदर हमारी मेन राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज होती है और जो कि हमारे हार्ट को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करती है। इसके अंदर कुछ ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस यानी कि जो इन आर्टरीज से लिंक रहती है, आपस में जुड़ी हुई रहती है। ब्रांच का मतलब होता है लिंकेज करना, एक दूसरे से जुड़े हुए रहना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एलएडी यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग हमारा अटैच होता है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज अटैच होता है और मार्जिनल यानी कि जो हमारी आर्टरीज है वो अटैच रहती है। क्लियर है इतनी बात, यानी कि जो हमारी लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरीज है उसके साथ हमारी क्या, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरीज अटैच होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अटैच होती है और मार्जिनल आर्टरीज प्रेजेंट होती है। ये हमारा क्या कर रहा है, ये मार्जिन यानी कि उसके आपस के मर्ज को, उसके लिंक को बढ़ावा करती है, सप्लाई करती है। और हमारा सप्लाई लेफ्ट साइड और ये फ्रंट ऑफ हार्ट यानी कि हमारे हार्ट के फ्रंट में सप्लाई कराता है ब्लड को, हमारे लेफ्ट साइड में फ्लो करवाता है, सप्लाई कराता है और ये हमारे आपस में जोड़े रखता है सारी नसों को या फिर बोल दो आर्टरीज को। ठीक है इतनी बात, वेरी गुड। जितनी भी धमनियां हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है वो आपस में जुड़े रहते हैं। कोरोनरी ब्लॉक अगर हो जाती है किसी कारण से, अगर इन हार्ट में अगर ये जो कोरोनरी आर्टरीज है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, जो हार्ट को हेल्दी कर रहा है, जो काम करने में हेल्प करा रहा है, अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो फिर हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आ जाती है ना। अगर हमारा जो फ्लो ब्लड है वो रुक जाए किसी कारण से तो हमारा जो हार्ट है वो हार्ट अटैक आ जाएगा और पेशेंट वहां पे मर जाएगा।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्लिनिकल नर्सिंग इंपोर्टेंस। ये सारी चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखना एक नर्स को इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई हार्ट पेशेंट या कार्डियक पेशेंट नर्सिंग के अंडर में हो, उसको केयर करनी पड़े तो क्या क्या बातों का उसे ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बीपी मेजरमेंट करते रहना है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर से हमारे हार्ट की हेल्थ का पता चल सके। हमारे पल्स रेट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पल्स रेट से हमें क्या पता चलेगा, हमारा हार्ट रेट शो होगा। हमारा साइनोसिस यानी कि ऑक्सीजन लेवल को भी देखते रहना है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो गई, चेस्ट पेन तो नहीं है पेशेंट को। ईसीजी से हमारे हार्ट की रिदम के बारे में पता चलेगा, तो ईसीजी भी उसको बीच बीच में देखते रहना है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते रहना है। वॉल्व डिसीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्व अगर हमारी प्रॉब्लम कर जाते हैं, अगर वॉल्व में कोई दिक्कत आ जाती है तो जो हमारा ब्लड वन वे फ्लो हो रहा है वो लूज हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं होगा और हमारा हार्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता चल गया कि नर्सिंग में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कुछ चीज़ें, जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है सभी को पता होना चाहिए, और सभी को पता भी होगा कि 72 हार्ट रेट होता है हमारा, है ना, जो हमारा हार्ट बीट करता है 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। और आपका जो थिकेस्ट चैम्बर होता है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो चैम्बर है वो बड़ी थिक होती है, ठीक है, यानी कि थोड़ी मोटी होती है। ऑक्सीजनेटेड साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड होता है। डीऑक्सीजनेटेड साइड कौन सी होती है, हमारी राइट साइड होता है, क्योंकि राइट साइड में राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स से और हमारे बॉडी से। इतनी बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। इसके बाद हमारा हार्ट साउंड करता है लब दब, कुछ इस टाइप की आप लोगों को बीट सुनाई को मिलेगी जब आप स्टेथोस्कोप से चेक करोगे। ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिक सी चीजें हैं जो कि आप लोगों को मैंने बताया। मिट्रल वॉल्व कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड होता है। कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक अगर हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोला जाता है, अगर हमारी कोई कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्या बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये लेक्चर था, क्योंकि हार्ट के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इस बार भी आपके नर्सिंग एग्जाम में हार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखें, और हाँ, नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग 9193170010 पर कॉल कर आप डायरेक्ट नोट्स ले सकते हो। तो बीएसपी साइंस का एप्लीकेशन भी है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आप लोग डेली लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं बीएसपी साइंस। चलिए मिलता हूं एक और प्यारे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।